मोदी और राजनाथ सिंह का संसदीय सीट उनसे छीन लिया जाएगा। मोदी और राजनाथ सिंह अब सांसद नहीं रह पाएंगे। मोदी और राजनाथ सिंह के सीट पर फिर से काउंटिंग होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इस तरीके से हो सकता है? दरअसल दोस्तों, अब जो खबर आ रही है वो बेहद चौंका देने वाली खबर है कि कैसे राजनाथ सिंह और मोदी के सीट को लेकर खुलासा किया गया है, वो भी खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मुखरता के साथ बोल रहे हैं, आज़ादी के साथ जो है सच्चाई बयां कर रहे हैं और बड़ा ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी और राजनाथ सिंह को धांधली करके जिताया गया है, ज़बरदस्ती, जबरिया जो कहते हैं ना, वो जीत हासिल हुई है, क्योंकि इन दोनों के सीट पर जो वोट प्राप्ति हुई है उससे साफ तौर पर दिखाई और सुनाई ये लग दे रहा है कि यहाँ पर प्रशासन को काफ़ी दबाव दिया गया है। काफ़ी दबाव में इन दोनों को नाक बचाने के लिए जो है चुनावी जीत दिखाई गई है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं बल्कि भाजपाई कार्यकर्ता है जो खुद कह रहे हैं कि सच बोलने में क्या दिक्कत है, सच बोल कर जाऊँगा तो अच्छा फील होगा, झूठ बोलकर लोगों को और अपने मन को संतुष्टि नहीं प्राप्ति हो सकती है। झूठ का उम्र कुछ ही दिन का होता है और सच सबके सामने एक ना एक दिन आ ही जाता है। और ठीक ऐसे ही बीजेपी के ये कार्यकर्ता एक पत्रकार से बात करते हुए कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मोदी और शाह का सीट जो है वो धांधली करके जितवाया गया है। क्या चुनाव आयोग इन दोनों सीट को रद्द करेगा? क्या चुनाव आयोग इस पर फिर से काउंटिंग कराएगा? वैसे भी उत्तर प्रदेश के अंदर धांधली को लेकर तमाम खबरें जो है काउंटिंग वाले दिन भी आ रहा था। समाजवादी पार्टी के नेता बार बार आरोप लगा रहे थे। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि कैसे लाइट काट करके अंधेरे में वोटों की गिनती जो है वो स्लो कर दी गई, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। खबर ये भी आई कि कैसे अधिकारियों को फ़ोन कर कर डराया गया, धमकाया गया कि बीजेपी को जो सीट है वो वहाँ पर जिताया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, दो बड़े नेता, एक देश के प्रधानमंत्री जो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे और दूसरा देश के रक्षा मंत्री जो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे, और इन दोनों की अगर वोट मार्जिन की बात की जाए दोस्तों तो इन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में 5 लाख वोटों से विजय हुए थे और इस बार प्रधानमंत्री जो है कितने वोटों से? मात्र 1.5 लाख वोटों से विजय उनको जो है घोषित किया गया है। राजनाथ सिंह 67,000 वोटों से जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। इसी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये सब झोल झपाटा जो है बीजेपी की तरफ से किया गया है, प्रशासन को दबाव देकर ये जीत नहीं रहे थे। इनफैक्ट मैंने आपको कल भी एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें 16 सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में ऐसे ही आ जाता। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीट सिर्फ इस वजह से नहीं आया क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने उस वोट को काट लिया जो कि समाजवादी पार्टी को मिलता, इंडिया गठबंधन को मिलता, उनकी जीत होती। लेकिन यहाँ पर इन्होंने खेल कर दिया बहुजन की तरफ से, मायावती की तरफ से। और मायावती आती हैं, ठीकरा फोड़ने लगती हैं कि मुसलमानों की वजह से उनकी हार हो गई है। पहले मायावती बहन जी को ध्यान देना चाहिए कि उनकी पार्टी में, जी हाँ, उन्होंने कितनी मेहनत की। उनके भतीजे ने खुलकर बोला तो उनको उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया, और आप बात कर रही हैं मुसलमानों को टिकट दिया है, इस वजह से हार गए हैं। पहले आप खुद पर देखिए कि आपने अपनी राजनीति में क्या किया है। घर से बैठकर ट्वीट कर देने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से ऐसा जो है चीज़ें आपकी पार्टी की और आपकी जो है वो धुल नहीं जाती है। आपको बाहर निकलना चाहिए था, लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आप उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टी थी जो बहुत मजबूती से आई हैं, लेकिन अचानक एकाएक आप ऐसी पार्टी बनकर रह गई हैं जिसका वजूद पूरी तरीके से आज ख़त्म हो गया है। आपके पास एक भी सांसद नहीं बचा है। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश में आपने ही बनाई है। अब आपकी मजबूरी क्या रही है ये तो आपको ही पता होगा, लेकिन लोग भी जानते हैं कि मजबूरी क्या रही है। लेकिन फिर आपको आते हैं नरेंद्र मोदी और राजनाथ के सीट को लेकर, क्योंकि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी का जो सीट रहा है वो कैसा रहा है आप सभी के सामने है। और ये भी कहा जा रहा है कि लाइट के अंधेरे में
जमकर धांधली करवाई गई है। ज़बरदस्त तरीके से जो है बीजेपी के लोगों ने मोदी और राजनाथ सिंह को जिताने की पूरी कोशिश, पूरी जान जो है वो झोंक दी है। सबसे पहले मैं आपके को इस कार्यकर्ता का बयान सुनाना चाहूँगी जो भाजपा का गमछा पहन कर आए हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो 1000 माला 15 किलो लड्डू तैयार रखे थे, लेकिन यहाँ तो जो जिला अध्यक्ष है वो भी अपना सीट हार गए। तो सोचिए क्या कैसी स्थिति होगी। और यहाँ जो 2 सीट है, जो हॉट सीट थी नरेंद्र मोदी की और राजनाथ सिंह की, ये भी हार रहे थे, लेकिन फिर इनको जितवा दिया गया। और कमाल की बात है दोस्तों, जैसा कि मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर दूं, मोदी जी बस 1.5 लाख वोटों से ही जीते हैं और राजनाथ सिंह 67,000 वोटों से जीत दर्ज कराते हुए नजर आए हैं। तो इस बात को लेकर खुद अब बीजेपी के कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं। राजेंद्र विश्वकर्मा लिखते हैं सोशल मीडिया पर इनका वीडियो शेयर करते हुए कि बेड़ा गर्क नरेंद्र मोदी का हो चुका था। अजय राय सांसद बन चुके थे और राजनाथ सिंह चुनाव हार चुके थे, बट वोट चोरी करके लाज रखी गई क्योंकि बहुत बड़ी बदनामी हो जाती। सुनिए भाजपा के कार्यकर्ता ये बात खुद कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर नरेंद्र मोदी अपने सीट से हार जाते, राजनाथ सिंह अपने सीट से हार जाते, तो इससे बड़ी बदनामी क्या है। अब आप सोच लीजिए अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का क्या हाल हुआ, कैसे वो हारी ना। अब कहाँ कहाँ पर बचाइएगा, कहाँ कहाँ पर बड़े मंत्री जो है अपना लाज लज्जा बचाते हुए नजर, क्योंकि जनता ने इन्हें नकार दिया था। जनता के भरोसे पर ये उतरे ही नहीं थे। स्मृति ईरानी जिस ठाट बाट के साथ कहती थी कि वो जीतेंगी, बार बार चैलेंज कर रही है, क्या हुआ आज, कहीं मुंह दिखाने लायक है, कहाँ छुप गई हैं, नजर आ रही हैं। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हारी, तो क्या राजनाथ सिंह नहीं हार सकते थे, क्या मोदी जी नहीं हार सकते थे? क्योंकि वोटों की प्रतिशत अगर देखे जाए तो भारी गिरावट के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन इस जीत के पीछे क्या धांधली हुई है, ये बात खुद बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। तो सवाल तो उठेगा ही। इस सवाल को ऐसे दबा दिया गया जैसे कोई मतलब इम्पोर्टेंस चीज़ जो है ही नहीं। लेकिन हम एक बार फिर से चुनाव आयोग से यही पूछना चाहते हैं, यही सवाल करना चाहते हैं। जब बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो आपको संज्ञान लेना चाहिए और फिर से काउंटिंग करवानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि एक लोगों ने नहीं, कई लोगों ने धांधली की आरोप उत्तर प्रदेश के अंदर लगाई थी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जैसा सीट बीजेपी हार गई है, तो ये सीट हारना तो बहुत छोटी सी बात होगी दोस्तों। अयोध्या में जो राम के नाम पर प्रचार कर रहे थे, मंच सजाया था, वो सीट बीजेपी हार गई। तो क्या नरेंद्र मोदी सीट अपना नहीं हार सकते थे? क्या राजनाथ सिंह अपना सीट नहीं हारे होंगे? तो ऐसे तमाम सवाल जो हैं उठ रहे हैं। अब देखिए एक और एडवोकेट हैं, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है, लिखा है कि भाजपा कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को ज़बरदस्ती जितवाया गया है, जबकि ये दोनों अपनी सीट पर चुनाव हार रहे थे। तो फिर सोचो इन लोगों ने कितनी धांधली की होगी। आप भी सोचिए दोस्तों, और इस वीडियो को सुनिए कि कैसे जो है उत्तर प्रदेश में धांधली की खबर बार बार सामने आ रही है। वैसे तो पेपर लीक का मामला इस वक्त तूल पकड़ा हुआ है, पेपर लीक हो रहा है हर जगह, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, और अब तो नीट के एग्ज़ाम को लेकर भी धांधली की खबर लगातार सामने आ रही है कि कैसे 6 के 6 लोगों को 720 अंक जो है एक ही सेंटर के लोगों को मिल गया है। या तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, या फिर ऐसे लोगों को बिठाया गया था पेपर में फर्जीवाड़ा करने के लिए जिनका दिमाग जो है वो घुटने में था। तो हर तरफ धांधली की खबर आ रही है, चाहे वोट हो या पेपर हो। तो हर चीज़ों को जो है अच्छे से सोच विचार करके चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग भले ही आज अपनी पीठ थपथपा रहा हो, भले ही कह रहा हो कि ईवीएम को अब कुछ दिन के लिए गाली नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको सोचना चाहिए चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं राजीव कुमार, क्यों आखिर इतना जो है ईवीएम पर सवाल उठा। अभी भी उठ ही रहा है, कोई बंद नहीं हुआ है। धांधली की बातें कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जमकर धांधली हुई है, चाहे वो मोदी की सीट हो या राजनाथ सिंह की सीट हो। तो इस पर भी आप थोड़ा गौर कीजिए। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इसका आरोप लगा रहे हैं इन दोनों सीटों पर। तो आपको फिर से यहाँ पर काउंटिंग करवा कर दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।